हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबका एनके सर ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक पढ़ रहे थे, विशेषण। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में विशेषण शब्द का बहुत महत्वपूर्ण अंश है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है, उसकी उपयोगिता है। क्योंकि हम व्याकरण में प्रतिदिन अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की योग्यता, गुणवत्ता, उसके गुण दोष, आकार प्रकार, विशेषताएं आदि का बोध कराती है। संख्या, नापतोल, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी, क्वांटिटी को हम परिभाषित करते हैं और मौखिक रूप से उसे इंगित भी करते हैं। तो यही विशेषण है। यानी कि आप कहने का मतलब यह है कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु की क्वांटिटी और क्वालिटी अर्थात उसकी विशेषता कि वो कैसी है या कितनी है उसका बोध कराते हैं, वे विशेषण होते हैं। प्राय सामान्य शब्दों की बात करें तो। दूसरी बात दोस्तों हम करते हैं परिभाषिक रूप से। तो विशेषण, मैं अपने विशेषण पर मैंने अभी तक 3 वीडियो आपको दिए हैं, जिसमें पहला पार्ट इसके गुणवाचक विशेषण का था। विशेषण के प्राय 4 भेद होते हैं, कुछ विद्वान 5 मानते हैं। मुख्यतः 5 भेद भी स्वीकार्य है और उसके अंतर्गत हम पहला भाग पढ़ रहे हैं गुणवाचक विशेषण, जो कि मेरा विशेषण का पहला वीडियो था। दूसरा विशेषण नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण आपने अच्छे से समझा। और तीसरा भाग आपने जो पिछले वीडियो, कल के वीडियो में जो देखा वो था गुण संख्यावाचक विशेषण के साथ साथ। तो दोस्तों, आज हमारा जो चौथा इसका भाग है विशेषण, वो है परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में परिमाणवाचक विशेषण पे कहने को संक्षिप्त है, लेकिन समझने में और अर्थ की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से ये कम समय का वीडियो 100% लाभदायक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक नाउ, परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम, क्योंकि मैंने आपको हर बार ये बताया है कि हिंदी व्याकरण में या किसी भी लैंग्वेज में उसकी डेफिनेशन बहुत मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे मैथ्स में सूत्र इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही लैंग्वेज में परिभाषा महत्वपूर्ण होती है। बिना परिभाषा के आप टॉपिक के अंदर तक, तह तक नहीं जा सकते। तो इसलिए वे विशेषण शब्द, परिभाषा, वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो हमें संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की के परिमाण का यहां पर दोस्तों नाप तोल से है, नाप तोल या मात्रा। नाप तोल शब्दों के परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
दोस्तों यहाँ पर परिभाषा साफ है कि सर परिभाषा से पहले आप यहाँ पर ये जो परिमाण शब्द आया है, परिमाण शब्द का अर्थ होता है, परिमाण क्या बोध कराता है हमें? हमें नाप तोल, माप तोल, नाप तोल, नाप तोल, मात्रा का बोध कराता है। यानी कि ये जो परिमाणवाचक में हम पढ़ने वाले हैं वो उस वस्तु की या उस व्यक्ति की नाप तोल, मात्रा, परिमाण का बोध कराने वाले शब्द होंगे। तो इसलिए आपका सबसे पहले परिमाण का शब्द अर्थ आपके दिमाग में ये स्मरण रहना चाहिए कि परिमाण जो परिमाण शब्द जो है वो उसका अर्थ होता है कि उस संज्ञा सर्वनाम शब्द की क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी कि वो कितना ग्राम है या कितना, इसके और इकाइयां कौन कौन सी है हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ आ गया होगा कि वे परिमाणवाचक की वे विशेषण शब्द, परिभाषा की बात करते हैं तो वे विशेषण शब्द जो हमें संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की परिमाण अर्थात नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद बताए गए हैं, हम बात करेंगे। इसके दो भेद है, दो भेद। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, इसके दो भेद होते हैं दोस्तों। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक वाचक विशेषण। दूसरा होता है दोस्तों इसके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक अर्थात वे विशेषण जो उस संज्ञा सर्वनाम की निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, निश्चित, निश्चितता का बोध कराते हैं, और अनिश्चित जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि निश्चित क्या होते हैं और अनिश्चित क्या होते हैं। पार्ट 1 यानी कि निश्चित में, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जैसे बाजार से 10 किलो आटा लाया, तो यहां पर आटे की बात की जा रही है। तो 10 किलो यानी कि आटा जो है, यहां पर आटे के बारे में बात की जा रही है, और आटे यहां पर आटा की परिमाण क्या है कि वो 10 किलो है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो मात्रा है उसकी, जो उसका नाप तोल है, क्योंकि यहाँ पर जो है मेजरमेंट किया जाता है, नाप तोल क्वांटिटी उसकी। तो यहाँ पर आप आटा कितना है वो 10 किलो है। यहाँ पर इसके आप परिमाणवाचक विशेषण में कितने लगाकर भी इसका कितनी या कितने लगाकर भी आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। और दूसरी बात रही बात इनका भेद की, तो अब आटे की निश्चितता का पता लग रहा है कि वह मात्रा में 10 किलो है। ये तो इस तरह से ये निश्चित परिमाणवाचक, ये कौन सा भाग हुआ, ये हुआ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये हुआ दोस्तों। जैसे ये समझ आ गया आपको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि इसमें वस्तु की परिमाण की, उसकी मेजरमेंट की निश्चितता का बोध होता है। जैसा कि आटा कंफर्म 10 किलो ही है, ये नहीं कि कुछ जरा सा आटा, थोड़ा आटा, बहुत कम आटा, तो ऐसा नहीं है। सेकंड बात करते हैं निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक। अब इसका उदाहरण देखिए। अनिश्चित परिमाणवाचक अमन बाजार से बहुत कम फल लाया, बहुत कम फल लाया। अब देखो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, फल के बारे में। बहुत कम फल लेके आया है, वो फल लेके आया है, कितने लाया पता नहीं, बहुत कम। अब बहुत कम कितने होते हैं ये कोई पता नहीं। तो अर्थात यहाँ पर निश्चितता का बोध नहीं है, अनिश्चितता का बोध है। वस्तु के परिमाण की अर्थात उसके नाप तोल की अनिश्चितता का बोध है, इसलिए इसमें क्या हो गया,
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया, इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया दोस्तों। तो इसलिए इसमें अनिश्चित, क्योंकि वस्तु क्या है, फल है, लेकिन फल कितने हैं मात्रा में, संख्या में कितने हैं, उनकी नाप तोल कितनी है, ये नहीं दे रखा है हमें। हमें परिमाणवाचक विशेषण में आपको नाप तोल, उसकी नाप तोल, उसकी परिमाण, उसकी वो देंगे आपको। संख्या में तो क्या होता था, संख्या होती थी, काउंटेबल होती थी संख्या। इसमें परिमाणवाचक विशेषण में और संख्यावाचक विशेषण में डिफरेंस इतना ही है कि परिमाणवाचक में नाप तोल होता है, मेजरमेंट होता है, जबकि संख्यावाचक में काउंटेबल होती है। ये भाग वही है संख्यावाचक विशेषण में भाग वही है, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, लेकिन इसमें वस्तु को तोला जाता है, मापा जाता है, इसमें वस्तु को गिना जाता है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब कुछ इकाई है दोस्तों, जैसे निश्चित परिमाणवाचक का क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक में होगा जैसे आपको 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। जैसे मैंने लिखा 5 लीटर पेट्रोल, 5 लीटर पेट्रोल। इसी तरह से दोस्तों किलोग्राम का मैंने बता ही दिया आपको, 100 मीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, योजन। तो ये जो सेंटीमीटर, मिलीलीटर, किलोमीटर, जो किलोग्राम है, ये जो मिलीलीटर है, ये मात्रा जो है, इस ऐसी यदि आपको मात्रा मिलती है निश्चित कि वह बाजार से 5 लीटर पेट्रोल, वह पंप से अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाता है, तो यहाँ पर पेट्रोल की क्या विशेषता है कि वो 5 लीटर है, तो उसकी जो नाप तोल है, उसकी जो मेजरमेंट है वो 5 लीटर का है, कंफर्म है। तो कंफर्म यदि होगा तो निश्चित परिमाणवाचक होगा नाप तोल, और यदि कंफर्म नाप तोल नहीं होगा तो अनिश्चित परिमाण। जैसे बहुत कम, अब इसमें फलों के बारे में पता नहीं कि कितने फल हैं, तो ऐसे में ऐसा ये कौन सा हुआ, फल भी तोले जाते हैं, लेकिन क्या है, नाप तोल का पूरा कंफर्म नहीं है, पता नहीं है, तो ऐसे में अनिश्चित होगा। इसमें और भी जरा कम, इसमें लिखा हमने थोड़ा, बहुत कम, कुछ, लगभग, बहुत कम, थोड़ा, जरा सा, कुछ, लगभग, और ऐसे कुछ जिन शब्दों से लगभग, कुछ चीनी लाओ। अब कुछ चीनी, यहाँ पर दोस्तों चीनी तोली जाती है, लेकिन कुछ यानी कि चीनी की निश्चितता का बोध नहीं है, तो उसमें अनिश्चितता का बोध है कि भाई कितनों किलो चीनी, आधा किलो, 500 ग्राम, 200 ग्राम, लेकिन कुछ चीनी लाओ, इसमें कोई निश्चितता का, चीनी की निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि इन शब्दों के लगने पर वाक्य में कुछ, जरा, थोड़ा सा, लगभग, कम, ये लगने से अनिश्चित परिमाणवाचक होगा यदि वस्तु जो है तोली जाती है, नापी जाती है, मापी जाती है तो। और वहीं दूसरी ओर जब वस्तु गिनी जा सकती है, कुछ लड़के, अब वहां पर लड़कों को गिना तो जा सकता है, लेकिन वहां पर आपको लेकिन कुछ दिया तो वो जब जो वस्तु काउंटेबल होगी उसके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करेंगे, और जिस वस्तु में जरा, कुछ, थोड़ा सा, जो मेजरमेंट वाली वस्तु होगी, जो तोली जाती है, नापी जाती है, मापी जाती है, जैसे पेट्रोल है, सोना है, आटा है, चीनी है, कपड़ा है, ये नापे तोले जाते हैं, तो इनमें परिमाणवाचक विशेषण का बोध होता है। 2 भाग मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपने आज परिमाणवाचक विशेषण को बहुत अच्छे से समझा होगा। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, और मैं हिंदी में आने वाले टॉपिक को आप तक यूं ही पहुंचाता रहूंगा। आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप मोर अपडेट्स के लिए अपनी पढ़ाई को लेकर निरंतरता बने रहे। धन्यवाद।